नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आइए हम दिखाते हैं अभी छपरा के वार्ड नंबर 12 का हाल। देखिए ये नगर निगम का क्या है हाल। हम छपरा के वार्ड नंबर 12 में हैं। वार्ड नंबर 12 का ये बजरंग नगर इलाका है। ये शिक्षा की नगरी है। यहाँ पर हजारों छात्र जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। कोचिंग संस्थान जो है, सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं। इन सभी कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। 2-3 स्कूल भी है इसमें, लेकिन क्या है इसकी हाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नगर निगम की उदासीनता आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ बजबजाते हुए नालों को आप देख सकते हैं। कोई भी इसका मतलब कायाकल्प करने वाला नहीं है। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीर, वो शहर के बजरंग नगर यानी छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 12 का ये इलाका है। और ये कमोबेश ऐसे ही पूरे शहर की स्थिति है। ये हम अभी एक शहर की स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश जो है तमाम शहरों की स्थिति ऐसी ही है। यानी गंदगियां वैसी ही है, नाले वैसे ही बजबजा रहे हैं। ना तो जिला प्रशासन की इस पर कोई नज़र है और ना ही नगर निगम की। तो आइए हम इन पर कुछ बात करते हैं, कुछ लोगों से, यहाँ के जो शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की रुकावटों को, किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है उनको यहाँ पढ़ने आने के लिए, और किस तरह से जो समस्याएं हो रही है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी एक शिक्षक बायोलॉजी पढ़ाते हैं और शिक्षक पठान सर हैं। पठान सर से हम जानते हैं उनके बारे में कि क्या है उनका विचार इस समस्याओं को लेकर। जी बोलिए ना। चलिए पठान सर बताइए क्या कर रहे हैं। जी मैं कहना यही चाहता हूँ कि सभी कोई जानते हैं कि सारण का ये एजुकेशन हब एरिया है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने, और एक से एक विद्वान यहाँ पर शिक्षक भी हैं। और इस एजुकेशन माहौल एरिया में, यानी एक कहा जाए कि एक एजुकेशन हब एरिया में ऐसी गंदगी आप देख सकते हैं। इतनी गंदगी जो रहेगी तो हम क्या इस पर विचार कर सकते हैं। इस पर नगर निगम को कुछ सोचना चाहिए। पहले हमारा शहर नगर था, अब ये निगम में आ गया है, तो नगर निगम के लोगों को सोचना चाहिए था कि सफाई पर ये चीज़ों को ध्यान दें। और रही बात की, जैसे हमारे सरकार ही कहते हैं कि स्वच्छ अभियान करते हैं, शहर की सफाई के बारे में वो सोचते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये चीज़ उनका कोई सक्सेस हो पाया है। जहाँ पे एजुकेशन का हब एरिया है, एक हब एरिया है, यहाँ पे शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। और वहाँ की हालत जब ये हो, जहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है, शिक्षा दी जाती है, वहाँ की बात अगर ये हो, वहाँ का अगर एरिया अगर ऐसा गंदगी दिख रहा है, तो हम जहाँ तहाँ। अच्छा, इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदार की बात है तो नगर निगम को भी कर सकते हैं, आम अच्छा, नागरिक वार्ड को भी कर पार्षद सकते कभी हैं, आते हैं सफाई वगैरह के लिए कि नहीं? देखिए वार्ड पार्षद तो हम तो उतना नहीं देखे हैं इनको कभी आते हुए, लेकिन कराते और हैं ये वो क्या थोड़ा बहुत। ये लग रहा है कि हमको लगता है कि मैंने कई महीनों से जो है वो सफाई नहीं हुई है कि पानी ये हो रहा है, केवल कचरा उठाने वाला। यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ गंदगी है, और यहाँ आप पास में देखेंगे कि दुकान भी है, बच्चे के खाने पीने के लिए कुछ चीजें हैं। अब बच्चे यहाँ से खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे गंदगी है, गंदगी का महक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है। देखिए ये कूड़ा उठाने वाला तो आ जाता है ट्रैक्टर, लेकिन इसी में आता है कूड़ा लेके चला जाता है, लेकिन सफाई से कोई मतलब नहीं। बस उनको जितना कूड़ा है पूरा उठाना है, उठा के चले जाना है। लेकिन जो बात किया जाए कि मेन जो नाली दिख रहा है ये कितना भरा हुआ है ना, कितना सड़क का मतलब कि गंदगी है, ये सब चीजों को नगर निगम को सोचना चाहिए। अच्छा, बच्चे या बच्चियां जब आती हैं या उसके गार्जियन जब आते हैं तो इसको लेकर आपसे भी कुछ शिकायतें करते होंगे कि सर? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही शिकायत होता है कि बताइए ये सारण का पूरे सारण में सबसे एजुकेशन हब एरिया है, और आप शिक्षा देते हैं, लेकिन यहीं पर देखिए कि कितना गंदगी।
देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ कंपटीशन की भी पढ़ाई होती है, 11-12 की भी पढ़ाई होती है। कई बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करके और कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन इन सब समस्याओं से, इन गंदगियों से होकर उनको गुजरना पड़ता है, जिससे बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसे मलेरिया हुआ, फलेरिए हुए और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं इस बदबूदार जगह से। जबकि यहाँ से शिक्षा की नगरी है, आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि कई शिक्षा संस्थान यानी कोचिंग संस्थान हैं। गली में जाएंगे तो उसी तरह से है। हमारे साथ एक और भी शिक्षक हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो सर बताइए कि इस तरह की गंदगी है और इसमें बच्चों को आना पड़ता है, तो क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या आपको सामने दिख ही रहा है। ये छपरा के सबसे व्यस्त मोहल्लों में से एक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। सुबह से शाम तक स्टूडेंटों का जमावड़ा लगा रहता है और सभी लड़के हों लड़कियां इसी गंदगी से आते हैं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गिर भी जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं गंदगी की वजह से, बीमारियों का भी आपने मेंशन ही किया कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। तो सरकार को थोड़ा सा तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जो नगर पालिका है इस इलाके पे, जैसे बिल्कुल सब इलाकों पे काम हो रहा है, थोड़ा सा बजरंग नगर के ऊपर भी उनका नजर जाए और थोड़ा सा सुधार प्रक्रिया यहाँ पे भी एजुकेशन हब एरिया है। देखिए, एक समस्या यहाँ पर एक जो आती है वो हम आपको बता दें कि जो जानकारी है, ये नाले के जो इधर है ये वार्ड नंबर 12 पड़ता है, जबकि इधर का एरिया जो है वो वार्ड नंबर 10 पड़ता है। तो अब इसको लेकर वार्ड कमिश्नरों में भी ये होर लगा रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 12 के वार्ड को सफाई कराएंगे, कुछ कहते हैं कि वार्ड 10 की कराएंगे। आपको बता दें सीधे सीधे कि ये जो सड़क का उधर का आप देख रहे हैं, बाएं साइड में देख रहे हैं तो वो वार्ड नंबर 10 है, जबकि दाहिने साइड जो देख रहे हैं वो वार्ड नंबर 12 है। तो इन दो वार्डों के बीच में फंसे होने के कारण भी एक समस्या बनी रहती है और जिसके कोई भी निदान नहीं मिल पाता है। अब क्या होगा आगे आप खुद देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ स्कूल 2-3 है जो बंद हैं। डीएम का ऐसा आदेश है कि 8 जनवरी तक बंद रहेंगे, इसलिए बंद है। नहीं तो बच्चों की तादाद इसमें काफ़ी होती और छोटे बच्चे भी आते और ये नाले में गिरने की संभावना रहती है, उनके पैर वगैरह छिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी सामना करना पड़ता है। तो जिला प्रशासन को चाहिए और नगर निगम को चाहिए कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। आज के इतना ही, नमस्कार।